आदाब बच्चों, आप देख रहे हैं हिंदी गुरु उस्मान यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए पाठ का आरंभ करेंगे। माँ मुझे आने दे। कवयित्री हैं श्री मृदुल जोशी जी। इस पाठ के अंतर्गत उन्मुखीकरण, पाठ का उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय, फिर विषय प्रवेश, उसके पश्चात कविता का भाव पढ़ेंगे, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न, फिर भाषा की बात के अंतर्गत व्याकरणांश पढ़ेंगे। माँ मुझे आने दे पाठ के अंतर्गत हम उन्मुखीकरण से पाठ आरंभ करते हैं। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बेटियां करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। तो बच्चों नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बेटियां क्या पुकार करती है? बच्चों बताइए। हाँ, बेटियां पुकार करती है कि मत करो यह अत्याचार। अगला प्रश्न है बच्चों, बेटियों का जीवन में क्या महत्व है? बेटियों का जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे बिना बेटी के घर सूना सा लगता है। बेटी माँ बाप की शान होती है, घर की दीप शिखा होती है, बगीचा रूपी घर की खुशबू होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। तो बच्चों, यह वास्तविक बात कही गई है कि नारी के बिना समाज की कल्पना अधूरी है, असंभव है। स्त्री प्रकृति है। हर पुरुष के जीत के पीछे एक नारी का ही हाथ होता है या नारी ही होती है। स्त्री पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। इसके बिना सम समाज का निर्माण नहीं हो सकता। माँ मुझे आने दे कविता पाठ का उद्देश्य छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना है। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है। बच्चों, माँ मुझे आने दे कविता पाठ की कवयित्री हैं श्री मृदुल जोशी जी। इनका जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के कठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। विषय प्रवेश के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व होता है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं, जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। बच्चों, कविता पाठ पढ़ेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा।
जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अड़कीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। माँ, जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। बच्चों, इस कविता पाठ के अर्थ और भाव को समझेंगे। माँ, जिसका अर्थ होता है माता, तल्ली या मदर। डर, भय, भयमो या फियर। फैलना, विस्तृत करना। व्यापिंचुटा, टू स्प्रेड। आंगन, वरांडा, द ओपन प्लेस विद इन द हाउस। हरियाली, पच्चदनम, ग्रीनरी। आंचल, पल्लू, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ साड़ी। खुशबू यानी सुगंध, सुवासना, फ्रेग्रेंस। घर, मकान। इल्लू, हाउस। किलक, किलकारी, केरिंत, आउटक्राई, साउंड ऑफ जॉय। ठुमक, ठसक भरी हुई चाल यानी ठुमक ठुमक कर चलने वाली चाल। द फैक्ट ऑफ वॉकिंग इन ए ग्रेस मैनर। कदम, पग, अडुगु, स्टेप। सन्नाटा यानी खामोशी, निशब्दम, क्वाइट। बिखरना, तितर बितर हो जाना, विरजल्लुटा, टू बी डिस्प्रेस्ड। पसारना, फैलना, व्यापिंचुटा, टू स्प्रेड। धम्ब, धम्ब का अर्थ होता है गर्व, गर्वमो, प्राउडनेस। उद्दंडता, अकड़पन। पोगरबोतुतनम कहते हैं एरोगेंस। सदी, शताब्दी, शताब्दम या सेंचुरी। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। इन पंक्तियों में गर्भस्थ बेटियां अपनी मां को संबोधित कर इस प्रकार कहती हैं, मां मुझे आने दे, मुझे आने से डरा मत कर मां। मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, मैं खुशबू बनकर तुम्हारे आंचल में लिपटूंगी। मां, मेरी किलकारियों और ठुमकते कदमों से तेरे घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो भाई की उद्दंडता के कारण तथा पिता की धंभ के कारण सदियों से बिखरा हुआ है। बच्चों, आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अड़कीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। तो बच्चों, पहले अर्थ जानेंगे। पहुंचना, साफ कर देना, तुड़चुटा, टू स्वाइप। अंधेरा, तम, अंधकार या अंधकारमो, डार्कनेस। माथा, ललाट, नुदुरु, फोरहेड। सिलवट, सिकुड़ना, मुड़ता, क्रीज, इंकिल। सिमटना,
संकुचित होना, मुड़जुकनुटा, टू बी कंप्रेस्ड। झर, झाजी, निरंतरम कुरियुटा, नॉन स्टॉप शावर। ओस, शबनम, मंचू, डेव। आंख, नयन, कल्लू, आइस। कोर यानी छोर, कोना, एड्ज। धुलना, साफ किया जाना, शुभ्र प्रचुटा, टू बी वॉश्ड। रुखीला एहसास, कठिनाइयों से भरा అనుభవం, కఠినత్వంతో కూడిన అనుభూతులు, అనుభవాలు. టఫ్ ఫీలింగ్స్, అడ్కిలా మిజాజ్, घमंडी स्वभाव, गर्वम. प्राउड मैनर्स, चिपकाना, सटना, अतिकिंचुटा, टू स्टिक. समुंदर, सागर, समुद्र, समुद्रमु, सी. आसमान, आकाश, आकाशमु, द स्काई. अक्स, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबमु, इमेज या रिफ्लेक्शन. बच्चों आगे इसका भाव जानेंगे। गर्भस्थ बेटियां अपनी मां से संबोधित कर कहती हैं कि मां मुझे आने दे, मैं तुम्हारे माथे की सिलवटों में सिमटा हुआ अंधेरा दूर कर दूंगी, तेरे आंखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो झरते हैं आंसू उसे पोंछ दूंगी। मां मुझे आने दे, घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों और खिड़कियों में जो अड़किला मिजाज, रुखीला एहसास है वह भी धुल जाएगा। मां मैंने तेरे आंखों में तैरते समुद्रों को और आसमान के अक्स को देख लिए हैं मां। मां मुझे आने दो, डर मत मां। आगे की पंक्तियां बच्चों। मां जा सकती हूं मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूं वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूं मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूं मां मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत मां, मुझे आने दे। बच्चों इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। दूर, दूरमो, फॉर. पार, दूसरी ओर किनारा, अवतली ओड्डू, अदर साइड ऑफ रिवर. झिलमिलाना, टिमटिमाना, मिलमिल मेरियुटा, टू फ्लिकर. दुनिया, विश्व, प्रपंचము, द वर्ल्ड. चमकीला, प्रकाशवान, कांतिवंतమైన, शाइनिंग. सपना, स्वप्न. कला, ड्रीम. लहर, तरंग, अला, वेव. ढूंढना, खोजना. वितकुटा, टू सर्च. मोती, एक बहुमूल्य रत्न, मुत्यमु, पेर्ल. सीप, मोती की मां, मुत्यप चिप्पा, ओयस्टर शेल. किस्सा, कहानी, कथा, स्टोरी. रोशनी, उजाला, వెలుతురు, ब्राइटनेस. चमक, झलक. मेरुपु, ग्लिटर. चटक, रंग से भरा, रंग तो कूड़िना, ए डीप कलर्ड. बच्चों अब हम भावार्थ जानेंगे। गर्भस्थ बेटियां अपनी मां को संबोधित कर कहती हैं कि मां मैंने तेरे लिए उस झिलमिलाती दुनिया में दूर पार जा सकती हूँ, तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े वहां से ला सकती हूँ। समुद्र के थपेड़ों को अलक्ष्य करके समुद्र में जाकर मोती, सीपी और नाविकों की कहानियों को ला सकती हूँ। मैं रंगों सा चटकीला और रोशनी सा चमकीला जैसे सारे काम कर सकती हूँ। इसलिए माँ मुझे आने तो दे, डरा मत कर माँ, मुझे आने दे। थैंक यू।